जाऊंगा, अदरवाइज फिर रिकॉर्ड नहीं होगा ना, फिर बोलना मत कि सर रिकॉर्डिंग भेजो, बोल देने का। सो ये हो गया हमारा टेस्ट हमने बना दिया उसका ऑब्जेक्ट। नाउ वील गो विद द टेस्ट डॉट स्टार्ट, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। देखो प्रायो सेट ई डॉट सेट प्रायोरिटी, मैं यहाँ पे उसको प्रायोरिटी क्या दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ, राइट। सो नाउ लेट मी रन दिस कोड अगेन। सो अभी प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, प्रायोरिटी हमारे टेस्ट जो क्लास है उसका प्रायोरिटी मैक्सिमाइज प्रायोरिटी है, राइट। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, 10 वाला, राइट। उसके बाद जो मिनिमम है 5 वाला वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेट वी चेक, तो हुआ 10 हुआ 5 हुआ, राइट। अगेन लेट वी रन दिस कोड अगेन। देखो चेंज हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे विंडोज पे आप प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, यू डिडंट गेट एग्जैक्ट आउटपुट। अगर मैं इसको वापस रन करूंगा, अगेन मुझे मेरा आउटपुट मिला, वापस रन किया, लेट अगेन चेंज, वापस रन किया, अगेन चेंज, राइट, वापस चेंज किया, अगेन, राइट। बट दिस थिंग्स अगेन परफेक्टली वर्क ऑन अ सोलारिस सिस्टम, राइट, क्योंकि वहां पे शेड्यूलर करके कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, राइट। तो हाँ, प्रायोरिटी कैसे असाइन करना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट इन योर विंडोज सिस्टम और इन योर लिनक्स सिस्टम इट्स नॉट परफेक्टली वर्किंग, राइट। तो ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, राइट। बट ये आपको समझना है कि प्रायोरिटी आपको कैसे असाइन करना है, राइट। दूसरा एक रास्ता है प्रायोरिटी असाइन करने का, वो है जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। 1 मिनट। दूसरा जो रास्ता है वो ये है, राइट। आप ऐसे डायरेक्टली भी उसको असाइन कर सकते हो, दिख रहा है, मीन प्रायोरिटी, नॉर्म्स प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, एंड दिस ऑल आर द कीवर्ड्स, राइट। और वो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, इंट है। अगर आप मीन कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, नॉर्म प्रायोरिटी कर रहे हो तो 5 हो जाएगा, मैक्स प्रायोरिटी कर रहे हो तो कौन सा आ जाएगा, 10, राइट। तो यहाँ पे आपको उसको ऐसे एक्सेस कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको 10 की जगह पे क्या लिखना है, सपोज मुझे मीन प्रायोरिटी करना है तो यहाँ पे लिख देना है मीन, यहाँ पे लिख देना है मीन, और यहाँ पे लिख दो प्रायोरिटी, राइट, ऐसे लिख दो। जैसे वहां यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, जैसे यहाँ पे सिंटैक्स है मीन प्रायोरिटी, राइट, तो वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट। नाउ लेट मी रन दिस कोड अगेन। Let this clear first. Okay, fine. Yeah. Variable. पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और ये है थ्रेड क्लास। 1 मिनट, तो हमें उसको एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, थ्रेड डॉट मीन प्रायोरिटी। ओके डन, राइट। लुक, मिनिमम प्रायोरिटी क्या मिला हमें, 1 1 1 1 अप टू 1 मिला, राइट। और जो नॉर्म था वो तो है ही है। अगर आपको मीन की जगह पे मैक्स चाहिए, आप यहाँ पे क्या लिख दो, मैक्स प्रायोरिटी, राइट। और यहाँ पे विल जस्ट चेंज द सिनेरियो, लोग, राइट। तो यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप इस तरह से भी आप प्रायोरिटी उसको असाइन कर सकते हो, राइट। देयर इज अ टू वे टू डिफाइन अ प्रायोरिटी इन अ सेट प्रायोरिटी। आइदर यू कैन डिफाइन डायरेक्टली numbers, either you can define a direct keywords, right, which is a predefined keyword, right। आप दोनों में से किसी भी तरह से थ्रेड में प्रायोरिटी असाइन कर सकते। क्लियर, क्लियर गाइस? यस सर। कोई डाउट्स है यहाँ तक, कोई डाउट है? Okay, your last topic of thread is deadlock, right। अब डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक मीन्स व्हाट,
जनरली हम इंडियन ट्रैफिक्स में राइट बहुत बार डेडलॉक्स देखते हैं, राइट। हम कहीं पे भी जाते हैं और चौराहा जो होता है उस चौराहे पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा डेडलॉक अकर हो जाता है, राइट। डेडलॉक सिंपल क्या होता है, मैं अगर आपको इन टर्म्स ऑफ थ्रेड की भाषा में समझाऊं, राइट, तो जैसा हमें पहले से ही पता है कि थ्रेड जो काम करता है वो सिंगल रिसोर्स पे करता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक ही रिसोर्स अवेलेबल है R1, राइट। और ये जो R1 रिसोर्स है उस रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड्स क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, जो हमें पता ही है, राइट, कि थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है, और आपका जो मेन थ्रेड है वो भी उसमें एज अ वो यूज कर रहा है उसी थ्रेड उसी रिसोर्स को, नॉट थ्रेड को, उसी रिसोर्स को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, राइट। तो ये हमें पता ही है। बट अब डेडलॉक कब अकर हो सकता है, जैसे आप एक चीज समझो कि अभी अभी की हम बात करें तो सपोज थ्रेड 1 जो है वो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। अब थ्रेड 1 क्या कर रहा है, थ्रेड 1 एग्जीक्यूट तो कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट है, राइट। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो किसका वेट कर रहा है, थ्रेड 2 का वेट कर रहा है कि अगर थ्रेड 2 आए तो मैं इस रिसोर्स को थ्रेड 2 को हैंड ओवर करूं और उसके बाद मैं वहां से निकल जाऊं, राइट। तो ये वेट कर रहा है किसका, T2 का। बट T2 क्या कर रहा है, T2 ये सोच रहा है कि मैं तब R1 को मींस R1 रिसोर्स को यूज करूं जब T3 रिसोर्स उसको रिलीज करे, राइट। जब T3 उसको रिलीज करे तब मैं उस रिसोर्स को क्या करूं, एक्सेस करूं। ऐसा कौन सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है अपना T2, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, T1 जो है, T1 अभी अंदर ही है, T1 वेट कर रहा है, राइट। T1 किसका वेट कर रहा है, T1 वेट कर रहा है T2 का। T2 किसका वेट कर रहा है, T2 वेट कर रहा है किसका, T3 का। और T3 क्या कर रहा है, T3 ये कर रहा है कि यार T3 सोच रहा है कि यार मैं तब एंटर हो जाऊं जब T4 एग्जीक्यूट करे, राइट। T4 जब रिसोर्स को रिलीज करे, तो यहाँ पे T3 किसका वेट कर रहा है, T4 का। और T4 ये सोच रहा है कि T1 अगर मुझे रिसोर्स हैंड ओवर करे तो मैं अंदर एंटर हो जाऊं, राइट। तो ये पूरा एक ऐसा साइकिल, सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। T1 सोच रहा है कि T2 आए, T2 सोच रहा है कि T3 मुझे दे, T3 सोच रहा है कि T4 मुझे दे, T4 सोच रहा है कि T1 मुझे दे, राइट। तो इस सिचुएशन में आपका जो रिसोर्स है वो किसके पास रहेगा, आपका रिसोर्स रहेगा T1 के पास ही रहेगा। ना तो T2 उसको यूज करने जाएगा, ना तो कोई अनदर थ्रेड उसको यूज करेगा, राइट। क्योंकि हर एक थ्रेड एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो ये जो सिचुएशन अकर होता है वो होता है आपका डेडलॉक। इसको अपन बोलते हैं क्या, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम डेडलॉक, राइट। अब अगर डेडलॉक हो रहा है, राइट, अगर आप मैक्सिमम थ्रेड्स यूज कर रहे हो और उस थ्रेड को लेके आपका डेडलॉक अगर हो रहा है, तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है। सो हैंडल करने के लिए जो थ्योरी चाहिए वो चाहिए क्या, सिंक्रोनाइजेशन, जो हमने पढ़ लिया, राइट। कि आपको क्या करना है, आपको आपके जितने भी थ्रेड्स है उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर आप उसको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर रहे हो तब जाके आपको उसका प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको उसका प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो या तो आप उसको सिंक्रोनाइज करो या तो आप डेडलॉक की सिचुएशन में चले जाओगे। अब डेडलॉक की सिचुएशन में कैसे गए, राइट, और वो डेडलॉक हुआ कि नहीं हुआ तो वो कैसे पता चले, तो उसके लिए दो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है। एक आइडेंटिफिकेशन ये मिल सकता है, या तो आपकी जो सिस्टम है, राइट, वो सिस्टम चली जाएगी वेटिंग मोड के अंदर, राइट। एक ये मिल सकता है कि आपकी जो सिस्टम है वो वेटिंग मोड में चली जाएगी। सेकंड, कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, राइट, अगर वो वेटिंग मोड में नहीं गई, चलो मैं मान लेता हूं कि एक दूसरे को हैंडओवर भी उन लोगों ने कर लिया परफेक्ट है, अगर वो वेटिंग मोड में नहीं गई तो इट जनरेट फॉल्स रिजल्ट, राइट। वो क्या करेगी, आपका जो रिजल्ट आपका जो जनरेट होगा वो रिजल्ट आपका जनरेट होगा फॉल्स जनरेट हो सकता है, राइट। तो अगर डेडलॉक हो रहा है तो डेडलॉक आइडेंटिफाई करने के दो रास्ते हैं, या तो आपका सिस्टम पूरा चला जाएगा वेटिंग मोड के अंदर, अगर वो वेटिंग मोड में नहीं जा रहा है तो आपको वो क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट्स जनरेट करके देगा, राइट। तो ये जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेड लॉक बोलते हैं। क्लियर।
थियोरी पर्सपेक्टिव क्लियर? कि कोई डाउट है? हेलो? नो सर। नो सर, यस सर? आपकी आवाज नहीं है कट रही है। डाउट। नहीं डाउट है, ओके ओके। रचना और निशा, एनी डाउट? सर ओके, सो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, डोंट वरी। आई नो दिस इज टुडे इज अ संडे, राइट? सो एंजॉय योर संडे, राइट? हम यहाँ तक ही रखते हैं, यही एक छोटा सा टॉपिक बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा जो थर्सडे आएगा, उस लेक्चर के अंदर हम पहला काम क्या करेंगे, डेडलॉक का एक प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट? एक प्रोग्राम बनाएंगे, डेडलॉक खुद से डेडलॉक